हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और आपने प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। सो बच्चों नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म। पहला क्या काम करना है, मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। अब बच्चों मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, हम दो फ्रैक्शन की करेंगे या एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर की करेंगे। अगर दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करनी हो तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, या इसको यूं कहें कि ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले की नीचे वाले के साथ। अगर एक होल नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़े फ्रैक्शन के साथ तो कैसे करेंगे, होल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर एज इट इज रखा रहेगा। तो ये काम है बच्चों। और लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है कि उनमें से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जहां कहीं भी कैंसल आउट होते हैं तो उसे कैंसल आउट कर दो। क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब भी कैंसल आउट होते हैं तो उनको कैंसल आउट कर दो। और याद ये रखना है कि एक सिंगल टेबल पे कैंसल आउट करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे गलती करते हैं उनकी गलती क्या होती है, वो ये होती है कि वो न्यूमरेटर को तो एक अलग टेबल पे कैंसल आउट करते हैं और डिनोमिनेटर को अलग टेबल पे कैंसल आउट करते हैं। मतलब जैसे हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई भी है तो वो न्यूमरेटर को 2 पे कैंसिल आउट कर देंगे और डिनोमिनेटर को 3 पे कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसे नहीं करना, एक सिंगल टेबल पे कैंसिल आउट करना है बच्चों। चलो देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारे हमारे पास कैसे हैं, एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है। मल्टीप्लाई आती है हमें करनी, हम होल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, 7 3 जा 21 और डिनोमिनेटर एज इट इज रखा रहेगा। अब यहां देखो कोई भी हमारा कैंसिल आउट नहीं होता है, कोई भी न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट नहीं होता है। अगर ऐसा केस आता है तो मल्टीप्लाई ही उसकी लोएस्ट फॉर्म होती है। यहां देखिए बच्चे, कोई कैंसिल आउट होता है, 1 3 4 से नहीं होता तो होल नंबर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, 4 बचा 4 और डिनोमिनेटर ये एज इट इज रखा रहेगा। यहां देखें कोई कैंसिल आउट होता है, नहीं होता, तो 2 6 जा 12/7 एज इट इज। यहां देखें कोई भी कैंसिल आउट नहीं होता है, 5 2 जा 10/9 एज इट इज। फिर यहां चेक करते हैं बच्चों, फिफ्थ पार्ट में कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता तो 2 4 जा 8 और डिवाइड में 3 एज इट इज। तो बच्चों सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। यहां देखें 5 और 2 into 6 ये हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है और दोनों एक सिंगल टेबल 2 पे कैंसिल आउट होते हैं। तो बच्चों क्या करो, कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा और 2 3। तो हमारे पास क्या आया, 5 into 3 अपॉन 1। इसको लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 3 जा 15। तो ये आंसर आ गया बच्चों हमारे पास 15। यहां देखें कोई भी कैंसिल आउट नहीं होता है तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर दो होल नंबर से, 11 4 जा 44/7। सिमिलर वर्क यहां करते हैं, 5 और 20। जो 20 कैसा है, न्यूमरेटर, और 5 क्या है, डिनोमिनेटर। एक सिंगल टेबल में कैंसिल आउट होते हैं और वो सिंगल टेबल क्या है, 5 है। तो कैंसिल आउट कर दो बच्चों, 5 1 जा और 5 4 जा। तो क्या बचा, 4 into 4/1, तो 4 4 जा 16। ये होगा बच्चों। यहां देखें ये कैंसिल आउट नहीं होता है तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है, 5 1 जा और 5 3 जा। तो क्या बचा बच्चों, 3 into 3/1, तो 3 3 जा 9। तो बच्चों ये है, सिंपल क्वेश्चन है। और बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, शेड, मतलब शेड करना है हमें। और इसके 3 पार्ट है, 1 2 and 3। फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। ये बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी। तो ए बॉक्स में जितने भी सर्कल्स हैं उनमें से 1/2 को शेड करो। तो अब बच्चों इस 1/2 को हम कैसे पता लगाएं, ये बॉक्स है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पहले चेक करेंगे कि टोटल कितने पोर्शन है। इसमें 2 पोर्शन है बच्चों, 2 जो इसके डिवाइड में होता है उतने टोटल होते हैं हमारे पास, कितने हैं, 2। अब मतलब इन सारों के हम क्या कराएंगे, हम 2 हिस्से बना लेंगे, 2 पार्ट बना लेंगे। 2 पार्ट भी कैसे, इक्वल पार्ट बनाएंगे। अगर 3 है तो टोटल 3 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे, टोटल 5 है तो उनको इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ये है हमारे पास, हम इनको चेक करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
हम 12 को दो जगह पे इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगे तो कितने कितने आएंगे बच्चों, 6 आएंगे। तो ये हमने बना लिया बच्चों, ये 6 यहां हो गए और ये यहां। ठीक बच्चों, अब सॉरी, एक पोर्शन हमारा ये यहां से लेके यहां तक है और एक नीचे है। अब हमें क्या करना है, 2 पार्ट है बच्चों टोटल, उन 2 में से एक पार्ट को हमें शेड कर देना। एक सर्कल को नहीं करना, एक पार्ट को, और उस एक पार्ट में कितने सर्कल हैं हमने अभी देख लिए, कितने 6 सर्कल हैं, तो 6 को शेड कर दो बच्चों। तो इनको हम ऐसे शेड कर देते हैं, 6 सर्कल्स को शेड कर देते हैं। आपको ये अच्छे तरीके से कर लेना अपने फेयर नोटबुक में। ये हो गया बच्चों। अब हम अगर इसको देखें तो ये क्या है, एक हाफ पार्ट हमने शेड कर दिया। हाफ पार्ट में 6 सर्कल है तो हमने 6 सर्कल्स को शेड कर दिया। इसको बच्चों हम नीचे वाले को भी शेड कर सकते थे, या हम यहां से 6 को भी शेड कर सकते थे, किन्हीं भी 6 को शेड कर देते हैं। ऐसे हमने इसलिए किया क्योंकि हमें आसानी से दिखाई दे कि भाई ये है हमारे पास। अब इसका सेकंड पार्ट आता है बच्चों, क्या है, 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी। अब इस बी बॉक्स में 2/3 ट्रायंगल्स को शेड कर दो। टोटल कितने हैं, 3, तो हम इस सारे के 3 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं। तो टोटल ट्रायंगल कितनी है, 1 2 3 6 9 ट्रायंगल्स हैं। 9 में से 3 इक्वल इक्वल बनाएंगे तो हर एक पार्ट में कितनी आएगी, 3 आएगी। तो बच्चों ये होगी ये ए पार्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इनमें से कितने पार्ट को शेड करना है, 2 पार्ट को शेड करना है। 3 पार्ट बना लिए हमने बच्चों, ये एक ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 पार्ट को शेड कर दो बच्चों, फिर ये ऐसे करके। ये हो गए बच्चों हमारे 2 पार्ट जो हमने शेड करने के कर दिए। ये हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। इस बॉक्स में 3/5 पार्ट को, मतलब टोटल के कितने पार्ट बनाओ, 5 इक्वल पार्ट, और उनमें से 3 पार्ट को शेड करो। तो टोटल 5 बनाओ बच्चों, 1 2 3 4 5 10 15 है। 5 में कितना है, 3 आएंगे। तो बच्चों ये एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5 में। तो टोटल 5 पार्ट हो गए। कितने पार्ट शेड करने हैं, 3 करने हैं। तो 3 यहां तक शेड कर दो बच्चों, फिर इनको शेड ऐसे। ये हमने एक पार्ट शेड कर दिया। आपको ये पेंसिल से अच्छे से कर लेना है, आप पेन से भी कर सकते हो, स्केच से भी कर सकते हो। अगर बच्चों वो हमको 4/5 पूछता तो टोटल 5 में से 4 पार्ट शेड करने थे, तो इसको भी कर देते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, हो गया। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है, फाइंड 1/2 ऑफ 24 एंड 46। मीन्स इसके ABCD 4 पार्ट हैं। अब उन 4 पार्ट्स के भी आगे 2 सब पार्ट हैं। तो जैसे 1/2 ऑफ निकालना है, किसका, पहले 24 का निकालना है और सेकंड में 46 का निकालना है। ऑफ आया बच्चों यहाँ पे, ऑफ हमारे पास बोल्ड मास आपने नाम सुना है, उसमें B फॉर ब्रैकेट एंड O फॉर ऑफ। और ऑफ को हम कैसे ट्रीट करते हैं, ऑफ को मल्टीप्लीकेशन की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये वही है, इसमें देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो जो 2 पार्ट है इसके करते हैं पहले हम। तो ये क्या बनेगा, 1/2 ऑफ 24 ये बना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ मीन्स 20 इंटू, और ये 24। तो बच्चों कैंसल होता है, 2 1 जा, और ये 2 1 और 2 कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 12 आ गया। ये आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट होता है बच्चों, इसको हम पहले लिख लेंगे 1/2 ऑफ 46। फिर क्या करेंगे, 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 46 कैंसल आउट हो जाता है क्योंकि दोनों कैसे नंबर बच्चों हमारे इवन नंबर है, तो 2 पे कैंसल आउट होंगे। तो ये हो गया बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। अब ये दोनों पार्ट कर लिए, बी पार्ट देखते हैं। इसके भी 2 पार्ट है बच्चों, तो एक पार्ट यहां करते हैं हम, क्या आएगा, 2/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट में क्या है, 18 है। तो इसको बच्चों चेंज करते हैं, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन,
तो ये आ गया 3 बन जा और 3 6 जा, कितना बनता है 2 इंटू 6, ये कितना आता है 12 आता है बच्चों। ये हो गया हमारे पास। फिर ऐसे ही इसका बच्चों सेकंड पार्ट है, उसको पहले ले लेते हैं 2/3 ऑफ 27। ये क्या लिखे जाएगा 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ तो 3 बन जा और 3 9 जा, क्या बन गया बच्चों 2 इंटू 9, कितना आएगा 18 आ जाएगा। तो बच्चों ये सिंपल है, आपको सी पार्ट और डी पार्ट खुद कर लेना है। ऑफ है बस, ऑफ को आप लोग कैसे ट्रीट करोगे, एज ए मल्टीप्लीकेशन ट्रीट करोगे बस, और कुछ नहीं है इसके, मल्टीप्लाई कर देना आंसर आएगा।